राम भी गुजर गए, कृष्ण भी गुजर गए, अब योगी जी तो नहीं आ रहे हैं। जावेद अहमद जी, सपने में योगी जी तो नहीं आ रहे हैं। अब तीर गौरी शंकर जी चला लें चलवा लें, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो चला चली की बेला है। अब तो योगी जी को मठ की तरफ जाना है। जो काम उनको उनके गुरु अवैधनाथ जी ने सौंपा था वो वही काम करें, यही पूरे उत्तर प्रदेश की इच्छा है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इच्छा है या जावेद अहमद जी की इच्छा है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जावेद नहीं कर रही है, कोरोना काल के मिस मैनेजमेंट पे बात नहीं करना चाहती है, चयनित बेरोजगारों पर लाठियां चलाने पर बात नहीं करना चाहती है। अब ये बात क्यों नहीं करना चाहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब योगी है तो यकीन है कि अरहर की दाल 70 से 200 रुपए किलो हो गई। बहन बेटियों के साथ सड़कों पर किस तरीके से तेजाब फेंके गए, किस तरीके से उनके साथ दुष्कर्म हुआ, धर्म की आड़ में किस तरीके से एक दलित बेटी को रात में 2 बजे कूड़े के ढेर पर डीजल और पेट्रोल से डालकर जला दिया गया। अब ये सब याद नहीं आता। भ्रष्टाचार, अब की बार 300 पार, अब क्यों नहीं बात हो रही है उन चीजों की। आप विषय को भ्रमित करें, राजनीति को आप दूसरी तरफ ले जाएं। संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठकर आप अपने को ये बताएं कि मैं कितने लोगों का मुख्यमंत्री हूं। तो अभी तो बता रहे थे, एक मिनट जावेद अहमद जी, अभी तो प्रशांत जी ने इतने अच्छे से बताया कि देखिए आप लोग भी क्या क्या किए थे। आप लोग भी ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सरकार में शामिल किए जिन पर बड़े बड़े दाग थे। तो इसकी बात ठीक है, आप नहीं करेंगे, मुझे पता हो, तो प्रशांत जी को ही बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं करूंगा। लेकिन जितना कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग बोलते हैं सर, कोई बात जो है मालूम चला उससे बड़ा काला इतिहास आप लोगों के साथ बना हुआ। पॉलिटिकल पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में, जरा बताइए गौरी शंकर जी। 134 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने संगीन आपराधिक मुकदमे, सारे मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। अपने डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री के मुकदमे वापस ले लिए। अरे क्या बात करते हैं, अरे कितनी बेशर्मी की बात होगी। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो। यही तो सवाल है ना जावेद अहमद जी। सवाल सुनिए जावेद अहमद जी रुक जाइए एक मिनट। देखिए जावेद अहमद जी, यही सवाल है जावेद अहमद जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, एक ग्राउंड सबको चलेगा, इसके बाद हम काउंटर सेशन करवाएंगे। सवाल यही है ना, सवाल यही है। अभी तो बहुत अच्छे से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि विकास का मॉडल भी है। साहब देखिए, विकास का आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाला, धन्यवाद, मैंने उनकी बात सुन ली। मैं तो उनकी किसी बात का जवाब ही नहीं दूंगा। तो सारे लोग सर आपको क्यों लगता है सब बीजेपी के हैं और आप ही अकेले समाजवादी पार्टी के प्रणेता आप हैं, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? आप समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की दिक्कत के अंदर ऐसी दिक्कत क्यों दिखती है मुझे कि वो जो कह रहे हैं बस उनकी बात मानिए, बाकी लोग कुछ भी कहेंगे सब बीजेपी के जो है पैरोकार है। ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर साहब तो भी शुरू किए हैं बोलना, ध्यान से सुनिए। मैं आता हूं, मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक, किसी पत्रकार की किसी बात का मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आते हैं सर, अभी बहुत 1 घंटा हम लोग बोलेंगे, आते हैं इस बात